मुझे खुद को मिरर में देखना, खुद से बातें करना, एक्टिंग करना, ये मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। लेकिन उस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी ये थी कि मैं अच्छी पोजीशन पे कहीं पे स्टडी में, मतलब फैमिली में पूरा ये था कि आप अपना फ्यूचर सेट कर लो। पहले पैसों की ज़रूरत सबसे पहले होती है कि वो ऐसी चीज़ अपने को जल्दी से मिले जिससे अपनी कमाई हो। उसके बाद अगर आप में पैशन है तो मैं कहूँगी वो, अगर इंसान को सच में लगता है कि मेरे में ये पैशन है तो पूरा करना चाहिए। उसमें आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली, अगर आप में सच में है तो कुछ आड़े आपके आ नहीं सकता, आप कर सकते हो। तेरे मोटे मोटे मुंह मोटू गोल गोल सा है, हाँ बिट्टू सोर की साची सब ते न्यारा लागे से, और मेरा गोलू मोलू सा मने घना प्यारा लागे। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर लोग चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मैं थाने कहें कि शख्सियत रूबरू करवाने वाला हूँ जो आपका कैरियर की शुरुआत करी एक डॉक्टर के रूप में, वेटनरी डॉक्टर के रूप में, और अभी है जो वह एक्टिंग फील्ड में आप खुद ने आजमा रहे हैं। हाल ही में वह मिसेज ग्लैमर राजस्थान 2022 को खिताब आपका नाम करो है के वहाँ का सपना ही की तरीक़ों वह एक्टिंग में जाके आपकी जो भविष्य आजमानो चाहे हैं। आज पूरी जानकारी बाऊँ ले से कि कठाऊँ तो वह खुद ने मोटिवेट करा कि डॉक्टर की लाइनों और हटके आज एक्टिंग में वह आपको परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं। एक हाल ही में एक गानों भी बाको गोलू मोलू जो रिलीज हुए हैं, बहुत ही शानदार गानों। बातचीत कर चूँ, बना रहो वीडियो लास्ट तक देख सो तो बिगमान थाने पूरी जानकारी है जो मिल जैसी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी चाहे हैं कि एक्टिंग का फील्ड में बच जाएं, आपको कैरियर चुने तो की तरीकों भी की शुरुआत करें। नमस्ते प्रियंका जी। राम राम सबलान। जो भी खबर लोग चैनल देख रहे हैं वह खबर लोग चैनल ने सब्सक्राइब कर लो जी। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका जी देवनाज मेरे साथ ही, जो झुंझुनू की बेटी ही और कुचामण नागौर की जो बहू ही, दो जिला को आज नाम रोशन कर रहे हैं। सब पहली मैं शुरुआत ये चीज़ भी करना चाहूँगा कि मिसेज ग्लैमर राजस्थान 2022 को खिताब थे नाम करो। यो अवार्ड है कि के द्वारा जो दियो जा है कि इकमान की तरीकों पार्टिसिपेट करा जाए बी के बारे में जरूर थोड़ी सी अपना दर्शकों जानकारी दो। ये ब्यूटी पेजेंट में फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर्स इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। इसकी जानकारी जो है मुझे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले भी इसमें कर चुके हैं पार्टिसिपेट, उनसे मैंने जानकारी ली। उसके बाद मैंने इसका ऑडिशन दिया बीकानेर में। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसके ऑडिशंस हुए थे, उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनलिस्ट डिसाइड हुए थे। लास्ट में 7 फाइनलिस्ट थे जिसमें से एक को विनर, जिसमें मैं विनर रही थी। कोटा में इसका फाइनल हुआ था जिसमें मैं इसमें विनर रही थी। देखो, ग्लैमर और ब्यूटी पेजेंट ये अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसा माना जाता है कि मतलब यह माने जाए कि ब्यूटी पेजेंट को मतलब है कि वो बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत मतलब हर चीज़ जी फिगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो है कि आपको डिसाइड करे कि थाको एटीट्यूड क्या है, थाको बिहेवियर क्या है, थाकी माइंड ऑफ प्रेजेंस क्या है, थाकी थिंकिंग क्या है। एक अंदर खूब सारा राउंड हुए, रैम्प वॉक हुआ है बी के अंदर था कि वॉक और जो भी है वो तो प्रैक्टिस करनी पड़े। बी के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़े क्योंकि बहुत हाई हील्स होती हैं, उसके अंदर वो करना पड़ता है। तो वो तो बहुत प्रैक्टिस आप करोगे तब आएगी। तो वॉक होती है, उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन वो सब उसमें होना चाहिए। आपकी बोलने की जो है वॉइस प्रोनाउंसिएशन, आपका कहीं पे भी आप रुकने नहीं चाहिए। कोई भी आप अगर किसी को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना इफ़ेक्टिवली आप अपने बारे में बता रहे हो, वो चीज़ें, वो 45 सेकेंड्स का होता है लेकिन उसमें वो सब कुछ नोटिस करते हैं कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपके खड़े होने का तरीका क्या है, आपके माइक पकड़ने का तरीका क्या है। 4 डेज़ का ये था जिसके अंदर कहने को तो लास्ट डे फाइनलिस्ट था, बट वो नोटिस आपको हर दम करते हैं। आप बैठ कैसे रहे हो, आप खाना कैसे खा रहे हो, हर चीज़ उसमें होती है। उसके बाद में उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है।
जिसमें वो उसी टाइम क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें इफ़ेक्टिव आंसर आपका होना चाहिए और क्वेश्चन पूछते ही आपको उसका जवाब देना चाहिए, मतलब उसका आंसर देना होता है, ताकि वो ये डिसाइड करता है कि आप एक्चुअल में इंसान कैसे हो। वो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, ऐसा। तो वो डिसाइड वो यूँ देखते हैं कि आप सिर्फ सुंदरता ही आप में है या आप बिहेवियर भी आपका उसके लायक है या नहीं। बिल्कुल ये ही। चीज़ ये जो ई फील्ड में जानो कि जेठा तक मन जानकारी मिल रही है कि थे डॉक्टर हो के तरीका हूँ या चीज़ की डॉक्टर हूँ फिर ई फील्ड में जानूँ कि जो ग्लैमर का ये जो अवार्ड ही या मैंने और हाल ही में एक्टिंग में भी जो खुद ने थे आजमा रहा हो, तो के बचपन में ये चीज़ को शौक हो या फिर अभी जाके कोई ये चीज़ शुरुआत करी है? वो मुझे ये है कि बचपनों मन बहुत शौक हो, मतलब कि एक्टिंग करनो, डांसिंग भी छुप छुप के करता पहले तो इतना, मतलब यूँ कहूँगी कि फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, और एक्टिंग का कभी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो फिर आप वो उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। तो पर शौक था, मैं यूँ कहूँगी मुझे खुद को मिरर में देखना, खुद से बातें करना, एक्टिंग करना, ये मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। लेकिन उस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी ये थी कि मैं अच्छी पोजीशन पे कहीं पे स्टडी में, मतलब फैमिली में पूरा ये था कि आप अपना फ्यूचर सेट कर लो पहले, ये था। तो उस टाइम स्टडी ज़रूरी थी, तो मैंने स्टडी की और मैं हमेशा से ही बहुत मैं कहूँगी स्टडी में अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, टॉपर थी स्कूल टाइम में भी। उसके बाद मैंने पीएमटी की, फिर वेटनरी में, उसमें उसके बाद पीजी में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो स्टडी में भी मैं शुरू से ही अब हमेशा से अच्छी रही हूँ, लेकिन ये एक शौक़ था या यूँ कहो कि पैशन था जो मेरा कभी प्रोफेशन नहीं बन सका, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन कह लो, फैमिली सिचुएशन कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली, मैं कहूँगी मेरे ससुराल वाले जो हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जो मुझे इस काम के लिए भी सपोर्ट करती है कि आप इसके अलावा भी एक्टिंग में या जो भी आप करना चाहो वो करो। तो मैंने सोचा जो मेरा पैशन है उसको भी अब मैं जी के देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया और मैं मॉडलिंग में गई, उसमें विनर रही। काफ़ी ऐसे डांस के होते हैं उसमें भी मैं काफ़ी बार विनर रही हूँ, और फिर मुझे ऑफ़र्स आने लगे, जैसे मैं विनर रही एक्टिंग में, हरियाणवी में म्यूजिक वीडियोस में काम करना मेरा शुरू से सपना था। और मुझे जब ऑफ़र आने लगे तो मैंने कहा वो भी करके देखते हैं, तो मैंने ट्राई किया। अभी एक शौक का तौर पर ही कर रहा हो या फिर आने वाला टाइम पर यह भी है कि मन यो खुद को एक प्रोफेशन बनाना? नहीं, प्रोफेशन भी जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो उससे बेस्ट कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ जब मैं, अभी मेरी शुरुआत है, देखो पब्लिक कितना सपोर्ट करती है। अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा, सबने मुझे बहुत प्यार दिया, सबको पसंद आया मेरा काम, तो डेफिनेटली ये मेरा प्रोफेशन भी हो सकता है आगे। और अब तो पब्लिक के ऊपर है सब, मैं तो मेरा कर ही रही हूँ, बाकी सब पब्लिक पे है। यही चीज़ की जब एक छोटा सा गांव पल बढ़ के वेटनरी डॉक्टर, एक डॉक्टर तक बननो, आप ये चीज़ ने सफिशिएंट मानना है कि ठीक है आराम हूँ, बढ़िया काम धाम मिल जाएगा, पैसा कमाऊंगा, डॉक्टर बन गया। अभी के बाद में अब यो के चीज़ की भाई मन तो एक्टिंग में जानो ही है, मन एक्टिंग करनी ही है, अब तो भी के जुनून या फिर क्यों ज़्यादा खुद ने मोटिवेट करो? हाँ, मैं ये है ना, कहीं से वो कुछ चीज़ें होती है ना जो आप करना चाहते हो पर वो दबी रह जाती है। मैं कहूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग है ना, इंडिया में लेडीज़ की अपन बात करें ना, तो 90% लेडीज़ वो नहीं कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं। ये मैंने देखा है, पूछते हैं जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो काम कर रही है जो उसको पसंद ही नहीं था। बहुत से ऐसे होते हैं। और कई बार ये होता है कि ऑब्वियसली सब मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे पहले फ्यूचर सिक्योर करना, तो वो उस टाइम पैसों की ज़रूरत सबसे पहले होती है कि वो ऐसी चीज़ अपने को जल्दी से मिले जिससे अपनी कमाई हो। उसके बाद अगर आप में पैशन है तो मैं कहूँगी वो, अगर इंसान को सच में लगता है कि मेरे में ये पैशन है तो पूरा करना चाहिए। उसमें आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली, अगर आप में सच में है तो कुछ आड़े आपके आ नहीं सकता, आप कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि लेडीज़ के लिए स्पेशली, चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, कि वो अगर सच में आप में जुनून है तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बस जुनून होना चाहिए आप में। बिल्कुल, जो जुनून एक माँ भी थे हो, एक बेटी भी हो,
और एक वाइफ भी हो, तो सब चीज़, एक डॉक्टर भी हो, तो पूरी चीज़ की तरीका मैनेज कर पा रहे हो, बच्चन भी संभालनो, घर भी, सास ससुर सब, पूरी चीज़ की तरीका मैनेज कर रहे हो। देखो मैं कह रही हूँ कि जब आप में सच में पैशन होता है ना, तो आपको बस वही चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए आप सबको एडजस्ट कर सकते हो अगर आप में पैशन होता है। पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जिस वजह से शायद मैं ये सब कर पा रही हूँ, वो पूरा सपोर्ट मुझे करती है। इसके अलावा मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन इसको देख के यूँ लगता है इसके पास 48 आवर्स है तो मैं सब हैंडल कर लेती हूँ, और मुझे पता है मुझे ये काम करना है तो मेरे दम पे ही करना है, तो ये टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मैं ये सोच के, पहले से ये सोच के चलती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली का मेरा शेड्यूल है वो डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे जो चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जो मुझे यूँ कहूँ कि खुशी देती है करने से, मुझे खुशी, जब आप दिन में एक काम ऐसा करते हो ना जिससे आपको खुशी मिले, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है, आप काम डबल ही करते हो। तो मैं उन चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ अपने सारे शेड्यूल में से। बिल्कुल ये चीज़ सुन के आज यह चीज़ लाग रही को नहीं मन है कि मैं एक भी इंसान को इंटरव्यू कर रहा हूँ जो सिर्फ अभी आपका करियर की शुरुआत करी है। ये लग रहा है कि ये चीज़ सुन के, देख के कि काफ़ी टाइम थे ये चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। और दोस्तों ये जो चीज़ ही कि एक तो मिस ग्लैमर राजस्थान 2022 का ये खिताब जीते हो है, और हाल ही में को एक गानों जो भी की मैं बात करी आपने यूट्यूब पर लॉन्च हुए है, गोलू मोलू गाना। पहलो जो आपको गानो है बिकमान ये एक्टिंग करी है, और वो गानो अभी रिलीज हुए हैं। मैं उम्मीद करूँ थे बिन भरपूर प्यार है जो देगा एक्टिंग में, और जो फील्ड है एकदम वो डिफरेंट दोनों फील्ड ही की तरीका जो दोनों चीज़ मैनेज कर पा रहे हो कि एक्टिंग के लिए भी टाइम निकालनो और ये गानों को शूट भी करनो, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग अगर आप देखा तो एक गानों शूट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ में एक्टिंग करने के लिए चीज़ रहे, कैमरा फेस करना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोस्टली जो डॉक्टर की अगर बात करी जाए तो वह किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा के रूप में माना जाए ही कि तरीका यह चीज़ की कैमरा थे फेस कर पा रहे हो अभी? कैमरे का मैंने इसीलिए शायद मेरा ये है कि क्योंकि मुझे शौक़ है इस चीज़ का। जब मैंने ये पहला गाना भी मैंने जब शूट किया तो जितना भी वो सबको जो डर था कि ये पहला है पता नहीं कर पाएंगे, उन सबको भी यूँ लग रहा था कि लग नहीं रहा है इनका पहला गाना है, क्योंकि वो मुझे तो एक्साइटेशन हो रही थी कि मुझे ही करना है, मुझे खुशी हो रही थी, ना कि मुझे हेजिटेशन हो रही थी कैमरे को देख के। और एक्टिंग के लिए मैं कहूँगी कि अभी काफ़ी ये आज गाना है, काफ़ी गाने आने बाकी हैं। देखो कितना सपोर्ट मिलता है, और इस काम के लिए मेरे पास खूब टाइम है क्योंकि ये मेरा जुनून है, और ये मैं कंटिन्यू करती रहूँगी अगर मुझे प्यार मिला तो। बाकी सबसे ज़्यादा इस चीज़ में कौन सहयोग करे है? फैमिली की अगर बात करी जाए है तो सबसे पहले तो मेरी सास, मैं कहूँगी वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जो कुछ भी काम करना होता है मैं पहले उनसे डिस्कस करती हूँ कि ऐसा ऐसा काम है, मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसा ऐसा। तो वो मुझे यूँ नहीं कि मुझे सिर्फ सपोर्ट करते हैं। एक सपोर्ट करना तो आप कह सकते हो कि परमिशन दे दे कि हाँ तू कर ले, लेकिन वो सपोर्ट करना मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि वो सच में उस चीज़ से कि हाँ तुझे ये करना है, तो वो टाइम भी देते हैं मुझे कि ये मैं कर लूँगी तू वो कर, ये मैं कर लूँगी तू वो कर। तो सबसे बड़ी अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी सास हैं जो मुझे करते हैं। दूसरे मेरे हस्बैंड, वो ये है कि मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। उनको पता है ये जो भी करेगी वो अच्छा करेगी और अपना बेस्ट देगी, तो वो उनको पूरा विश्वास है मेरे ऊपर। दूसरा ये है कि मेरी स्टडी और ये सब मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि और इतना नहीं कर पा रही। मैं ये कहूँगी हाँ मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है सच में, लेकिन एक साल मेरा पीएचडी का है, उसके बाद मैं और भी ज़्यादा इसमें टाइम दूंगी और भी ज़्यादा मैं इसमें काम करूँगी। प्रियंका जी ही जो की एक्टिंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक्टर या फिर एक्ट्रेस की अगर बात करें तो? देखो मुझे हमेशा से हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करना था। मुझे म्यूज़िक वीडियोस की अगर बात करूं, मुझे हमेशा से हरियाणवी में ही काम करना था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हरियाणवी गाने सुनना। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मेरे सारी रील्स हरियाणवी गानों पे होते हैं। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, तो मैं हरियाणवी गाने ही ज़्यादा सुनती थी क्योंकि मुझे जानना ही वही था।
तो मैं कहूँगी हरियाणवी में प्रांजल दहिया मेरी फेवरेट हैं, रोल मॉडल हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। जो भी उनका काम होता है मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और वो खुद में अपने आप में ना एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया है अपनी उनके इतना कोई वो नहीं था कि फैमिली में, और सब कुछ उन्होंने अकेले किया, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वो मेरी रोल मॉडल है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक्टर में बात करा या फिर जो भी सिंगर वगैरह में बात करा तो किन थे पसंद सिंगर करो? में अक्की आर्यन, विश्वजीत चौधरी, ये मेरे फेवरेट है। मेल में हरियाणवी में बात करें तो फीमेल में रेणुका पंवार, रुचिका जांगेड़, मोनिका शर्मा, मनीषा शर्मा, ये सब फेवरेट है। दोस्तों ये एक इंटरव्यू है, हालांकि ये एक्टिंग करे हैं, डांस एक्टिंग करी है, तो कुछ स्टेप ही मैं जो जरूर चाहूँगा का जो कुछ वीडियो है डांसिंग का मैं थारे साथ आप शेयर करा और दिखावा थाने। अभी यही चीज़ कि सिर्फ हरियाणवी में ही सिर्फ काम करना है, क्योंकि राजस्थान की बेटी हो थे, तो कुछ राजस्थानी के लिए भी काम राजस्थान का भी आएगा। राजस्थान एक गाना है आने वाला है जो राजस्थान के टच में ही है। हरियाणवी राइटर हरियाणवी है, बट उन्होंने पूरा फोकस राजस्थान पे करके, वो शूट भी राजस्थान में ही होगा, और वो फुली राजस्थान बेस्ड है। इसके अलावा राजस्थान से कोई और म्यूजिक वीडियोस में अगर मुझे काम मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कोई वेब सीरीज़ और जो भी मुझे आगे मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। अभी मैं बात करूँगा जो गानों आ रहे है गोलू मोलू की तरीका थान एक मैंने अपॉइंट करा गया कि थान सूचना दी गई भी के बाद में एक्टिंग जो एक शूटिंग वगैरह ही कब हुई, हालांकि रिलीज है दोस्तों गानों अभी हो चुके है। और एक्टिंग की मैं एक मैंने जो रिलीजिंग की बात एक मैंने बात करूँगा कि रिकॉर्डिंग है बा कठे की हुई और की तरीका थे टाइम निकालो, लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ये सब चीज़ करना। ये देखो ऐसा होता है कि आजकल लोग उन लोगों को लेना अपने म्यूजिक वीडियोस में ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जो उनको लगता है कि इनके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो हमारा गाना चल जाएगा ना। ये चीज़ एक प्रमोशन से आप कह सकते हो, लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग ये है कि अगर बंदे में टैलेंट हो किसी में, तो आप जैसे गाना अच्छा है तो वो चलेगा ही चलेगा। गाना अच्छा नहीं है तो आप चाहे कैटरीना कैफ को ले लो तो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये एक थिंकिंग मेरे कहीं थी, और ऐसे ही शायद सेम थिंकिंग अपना राइटर हैं, हरियाणवी फेमस राइटर हैं बिट्टू सोरकी, जिनका चटक मटक गाना काफ़ी फेमस है, सुना होगा सबने। काफ़ी अच्छे फेमस गाने हैं उनके। अभी उनका सोने की तगड़ी और ये जाट की सेटिंग, काफ़ी फेमस गाने उन्होंने लिखे हैं। तो उनकी भी सेम यही थिंकिंग है, हालांकि उनका भी प्रोफेशन वो नहीं है, वो भी टीचर हैं बाय प्रोफेशन। तो उनको भी यही लगता था कि हाँ टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको मेरा अच्छा लगा काम, टैलेंट उनको मेरा पसंद आया, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैंने झट से हाँ कह दी, क्योंकि इतने बड़े राइटर हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। तो और मुझे करना काम था, तो यहाँ से शुरुआत हुई। सेम भी इस गाने में मेल लीड में सेम भी हैं, जो जिनका अभी अच्छा लगे से गाना हिट हुआ है, सब आपने सुना होगा अच्छा लगे से, वो ज़्यादा राजस्थान में ही हिट हुआ है, और मोनिका शर्मा ने गाया है इस गाने को। बिल्कुल दोस्तों, ये जो एक प्रोजेक्ट आपको जो फिलहाल आयो है एक गानों जो गोलू मोलू, मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूं कि ज़रूर थे जाके देखो, और वीडियो को जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखे हो है ताकि बैठाऊँ भी जाके थे आराम हो ये गाना देख सको हो। और भरपूर प्यार है जो आपने राजस्थान की बेटी जो आपका कैरियर की शुरुआत कर रही है। अभी पहलो आपको जो गानों रिलीज़ हुए है यूँ पहली जो शुरुआत करी, तो सब पहली एक बहुत बड़ी बात की मिसेज ग्लैमर ऑफ राजस्थान 2022 अन चुना गया, और भी के बाद में ही गानों मिलनो, और उम्मीद करा लगातार ये जो कैरियर है कोई जो शुरुआत करी है एक मैन भी अच्छो खासो प्यार है जो अपने दर्शकों को मिले। नेक्स्ट जो गाने आएंगे वो लोगों को, क्योंकि मेरा डांस पसंद आता है, तो नेक्स्ट जो गाने आएंगे वो डांस बेस्ड ही हैं पूरा फीमेल पे, और उम्मीद है डीजे पे धमाल मचाएंगे। अगर पब्लिक का प्यार हुआ तो पक्का डीजे पे धमाल मचाएंगे गाने। बिल्कुल। इसके अलावा भी मैं बात करूं कि और कौन सी चीज़ हैं जो ज़्यादा पसंद ही प्रियंका जी की अगर बात करी जाए है तो एक्टिंग के अलावा भी कौन सी की चीज़ें हम ज़्यादा रुचि है? और बस शौक़ तो बहुत सारे हैं, जैसे कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है,
और बाकी तो सिंगिंग का भी थोड़ा बहुत है कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, इतना तो नहीं है लेकिन तो ठीक दोस्तों है। उम्मीद कर सका कि जल्दी है कि कोई गाना भी है आपको आओगे खुद ये जो भी चीज़ ने गाऊंगा, क्योंकि कोई इंतजार है कोई अच्छा राइटर मिल रहा है अगर किसी ने ये टैलेंट भी देखा, अगर मैंने ये है कि इंस्टाग्राम पे मैं डांस और रील्स डालती हूँ तो हो गया, कभी टाइम मिलेगा तो सिंगिंग भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर कुछ हो इसमें। अभी फाइनल मैं चाहूँगा कि वीडियो ना सम अप करा तो के अपील जो दर्शकों या फिर के बन बोलना चाहोगे अपना दर्शकान की कि तरीका थान जो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। बस दर्शकों का तो यही है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, अब आगे आपका है पब्लिक का सपोर्ट प्यार रहा तो आगे खूब गाने आएंगे। उम्मीद है आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा और गाने ऐसे ही आते रहेंगे मेरे। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों जब ये चीज़ ने ये आपको खुद आपकी फुल टाइम जो एक मैन दे रही एक्टिंग में, तो उम्मीद कर रहा कि भरपूर प्यार है जो थारोआन मिले। तो बातचीत करिए अपने साथ डॉक्टर प्रियंका देवना जी हाँ, जो कि बंगो गानों अभी रिलीज हुए हैं और यूँ पहली ही हाल ही में जो मिसेज ग्लैमर ऑफ राजस्थान को अवार्ड जो जीत के आए हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और जल्दी उम्मीद करें कि नेक्स्ट टाइम को जो भी प्रोजेक्ट है अभी के बारे में भी थान जल्दी जानकारी देंगे। चैनल पर बना रहो। थारे भी आसपास में कोई भी है कि प्रतिभा है जो कुछ अलग हट के कुछ नयो कर रहे हैं तो बा के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पहुंचा और बा के बारे में भी है जो अपना दर्शकों ने रूबरू करवाया जाए। वीडियो ने लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।